नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आगरा को आज मेट्रो का तोहफा मिल गया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आगरा में उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने कहा है कि आगरा के लोगों को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, लेकिन अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला था, वो भी तैयार हो चुका है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंधु बॉर्डर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम किसानों की हर मांग का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और संघर्ष जायज है। दिल्ली सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ है। केजरीवाल ने कहा कि जब किसान बॉर्डर पर आए थे तो केंद्र और दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए परमिशन मांगी थी। हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन हमने कोई परमिशन नहीं दी। केजरीवाल ने कहा कि मैं सेवादार के तौर पर आया हूं और किसानों की सेवा करने आया हूं। किसान लगातार मेहनत करने अन्न उगाता है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम किसानों की सेवा करें। चलिए आइए आपको सीधा ले चलते रविशंकर प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करेंगे तब शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस सरकार ने इंप्लीमेंट किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे और हम किसानों के लिए पूरे अवसर पैदा करेंगे। तो आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके, तो आप सड़कों पे आते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स, हम इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। किसान कुछ निहित स्वार्थों के चंगुल में फंसा हुआ है। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। द फार्मर्स लैंड शैल नाइदर बी ऑन लीज nor will be sold nor mortgaged। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। हाँ, बल्कि मैं पढ़ ही देना चाहता हूं सेक्शन 8, स्पॉन्सर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन फार्मर्स लैंड प्रोमाइसेस, उसका विस्तार से लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। दूसरा, आज जो देश में छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, अगर वो समय के अनुसार बदलना चाहते हैं, उनके अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए। आईटी विभाग के रूप में मैं इस विषय को देखता हूं। हमने किसानों के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नेम बनाया है, समझे आप, जिस पर किसान अपने को रजिस्टर कर सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। सिर्फ आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं और देश के सामने आपके माध्यम से आना बहुत जरूरी है। अभी तक 21 प्रदेशों में 1000 मंडियों ने रजिस्टर किया है नाम पर। 1000 मंडीज ऑफ 21 स्टेट्स हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग
after being registered on National Agriculture Market Portal. कितने फार्मर हैं रजिस्टर्ड? 1,68,00,000। कितने ट्रेडर हैं? 1,51,000। ठीक है। और कितने का व्यापार हुआ है? 1,15,000 करोड़ रुपए का। तो आपने देखा, हमने किसानों को एक डिजिटल मंडी दी तो देश के तमाम मंडियां जुटी 1,021 प्रदेशों में, 1,68,00,000 किसान जुटे और 1,15,000 का व्यापार किया है। आप अवसर देते हैं तो इस तरह से किसान उस अवसर के अनुसार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और नए नए अवसर खोजता है। मैं सिर्फ आपको एक बात और बता के अपनी बात समाप्त करूंगा, बाकी तो सारे विषय आ गए हैं। ये हमने सिर्फ आपको दो चीज मैं बता दूं। इस कानून के पारित होने के बाद भी हमने खरीफ में जो फसल होती है उसमें 6 फसलों के भुगतान के लिए हमने, और रबी में भी न्यूनतम बिल में वृद्धि की है। और ये चर्चा मैंने बाद में कई बार ट्वीट भी की है, शायद पीयूष जी ने भी किया है, लेकिन यहां आपको बताना जरूरी है कि अभी नवंबर के अंत तक धान के पैडी प्रोक्योरमेंट 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। पैडी का प्रोक्योरमेंट जिसके एमएसपी आती है वो 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। और इसमें से सिर्फ पंजाब ने 202.77 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, यानी 64%। तो अगर जरा भी हमारा मंडी खत्म करने का इरादा होता या एमएसपी को समाप्त करने का इरादा होता तो इतनी बड़ी खरीद होती क्या? तो ये सब बातें देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए नए नए अवसर तलाश कर उनकी इनकम में और मजबूती करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के किसान और किसानी को अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त करना चाहती है, जिसके कारण उनके विकास में परेशानी हुई है। हां, एक अंतिम बात मुझे लगा कि मैं आपके सामने रख ही दूं। बहुत चर्चा हो रही है तो एक विषय पंजाब के नेता, बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, 8 मार्च 2019 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने पेप्सी का एक बड़ा प्लांट इनॉग्रेट किया, आलू वगैरह सबके लिए, और 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो अवसर के लिए आप आता है तो आप काम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े अवसर की बात करते हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं। इनका पूरा चेहरा शर्मनाक दोहरे चरित्र का है। देयर इंटायर अप्रोच इज ऑफ शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। दे आर सीकिंग टू कंफ्यूज बेस्ड अपॉन रॉन्ग फैक्ट्स। और दूसरी बात, जो काम आपने करने की कोशिश की, जो आपने पूरा नहीं किया, जिसको आप सही मानते थे, आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। हम उनके इन पूरी धारणा का पूरा विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, और देश का किसान सच्चाई को समझता है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। हाँ, क्षमा करिए, थोड़ा मैंने विस्तार से बोला क्योंकि देश के सामने ये सारे सच जाने जरूरी थे। Nothing less than beginning of the three farm laws
देखिए, मैं उस चर्चा पर मेरा बोलना ठीक नहीं होगा कि वो चर्चा सरकार के स्तर पर हो रही है, हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं, तो इस विषय पर वो चर्चा करेंगे। हमारा मन खुला हुआ है, लेकिन हमने कहा कि हमारा बिल्कुल प्रामाणिकता से मानना है कि ये पूरा कानून किसानों के लिए सहूलियत देता है, अवसर पैदा करता है। अब बाकी चर्चा हो रही है तो वो चर्चा उसको होने दीजिए। It's the same question again. These are matters of discussion there. Here, my press conference was substantially focused upon exposing the double standard, hypocrisy, and duplicity of the opposition parties. संजय जी, बार बार हारे हुए लोगों को अगर अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए स्वार्थपरस्त एक दिन के लिए सड़क पर आना पड़े तो उनका अधिकार है, लेकिन जनता सच्चाई को समझती है। मैं तो फिर कह रहा हूं, अपोजिशन पार्टी के लोग देश का मूड समझें। क्या लोकसभा, क्या विधानसभा, क्या नगर निगम, बिहार में भी तो सब लोग लगे हुए थे ना उसी काम के लिए, जो मेरा प्रदेश। कश्मीर में वोटिंग, जनता ने वहां भी कितना खुल करके वोट दिया, आपने दिखाया है। तो इसके बावजूद अगर वो देश का मूड और मिजाज नहीं समझते हैं तो ये उनके ऊपर है। अब देखिए, इस पर मैं क्या कहूं। अवार्ड लेना, अवार्ड वापस करना उनका अधिकार है, लेकिन कुछ लोग अगर अवार्ड वापसी को अचानक प्रसिद्धि का मार्ग अपनाते हैं तो उनको, उनके ऊपर है, मुझे कुछ नहीं कहना उस पर। लेकिन अवार्ड वापसी कोई पहली बार नहीं हुई है। इसका एक और कारण है कि 2015 में भी अवार्ड वापसी काफी चला था, हाँ? बिहार के लोकसभा चुनाव के पहले, और जैसे ही हम हार गए, हिंदुस्तान लिबरल हो गया, अवार्ड वापसी बंद हो गई। ये भी देखा है देश ने। वो हमारी बहुत ही अच्छी सहयोगी पार्टी है और उनके नेता हमारे सरकार में मंत्री हैं, हमारी उनसे बातचीत होती है। उसका उत्तर देने के लिए मुझे प्रेस की जरूरत नहीं है। किसने? चलिए, वो सब हमारे संगठन की बातचीत होती रहती है। और कोई सवाल? एक मिनट भैया। आपने एक तो कहा कि व्यापक चर्चा के बाद आपने कानून बनाए थे, 3 बार आपने अपनी प्रेस भी कहा। किसानों का ये कहना है कि हमसे कोई चर्चा ही नहीं की गई संगठनों का, नंबर 1। नंबर 2 की जो कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उन्होंने कहा कानून वापस नहीं होगा, संशोधन कर सकते हैं। तो क्या सरकार? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सरकारी स्तर पर किसानों के संगठन से जो बातचीत चल रही है उसको उस प्रक्रिया में चलने दीजिए। मेरा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। एक मैं आ रहा हूं। मेरे ख्याल में जो हमारे सचिव हैं कृषि विभाग के, उन्होंने 29 किसान यूनियनों से बात किया। उसके बाद जून में 708 वेबिनार की मीटिंग हुई, जिसमें 21,231 फार्मर आए थे। जुलाई 2020 में 873 वेबिनार मीटिंग हुई, जिसमें 26,196 फार्मर्स आए थे। सब हम डिटेल्स है। अगस्त में मीटिंग 852 हुई, क्योंकि वेबिनार पर क्यों हो रही थी? क्योंकि कोविड था, आपको पता है। तो उसमें भी 852 वेबिनार हुए, जिसमें 25,569 किसान आए थे। फिर मैं बता रहा हूं कि चर्चा हुई है। तो देखिए, मैं टोटल नंबर आप चाहते हैं तो 1,37,054 वेबिनार हुए जून से लेकर नवंबर के बीच में, जिसमें 92,42,376 लोग शामिल हुए। 92,42,376 लोग शामिल हुए। तो ये हम डिटेल्स आपको दे दिया हमने। एक मिनट। किसानों से अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, और जब किसानों ने ये कहा है कि हम इसको पॉलिटिकल मंच नहीं देंगे या पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते, पूरी कैबिनेट के साथ वहां गए। अब ऐसा है, केजरीवाल जी तो बहुत कुछ करते हैं, इसमें मुझे क्या कहना है? एक तो मैं वो नोटिफाई करते हैं
अभी मैं कह रहा था इन दोनों से कि मेरे बोलने के बाद ही इसको वो फिर डिनोटिफाई कर देंगे, ये भी हो सकता है। चलिए, देखिए मैं क्या बोलूं, जैसे जैसे टीएम की साख गिर रही है, जैसे जैसे मंत्री वहां छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे झूठे आरोपों का सिलसिला बढ़ रहा है। थैंक यू। रखो भाई, प्रिंट को जरा देख लो, ये सब आना चाहिए। तो कानून और तो कृषि कानून पर विपक्ष का दोहरा चरित्र, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का। राजनीतिक वजूद बचाने के लिए विपक्ष आंदोलन कर रहा है, तो किसानों की जमीन ना बिकेगी ना बंधक होगी, ये रविशंकर प्रसाद का कहना है। कानून मंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों का विकास चाहती है और चाहती रहेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बातें कही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला, उन्होंने कहा है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है विपक्ष। वहीं उन्होंने कहा है कि राजनीतिक वजूद बचाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी, किसानों की जमीन ना बिकेगी ना बंधक होगी, ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर कानून और भारत संचार मंत्री ने ये बातें कही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि किसानों की जमीन ना बिकेगी, ना लीज पर जाएगी और ना ही बंधक होगी। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का दोहरा चेहरा देखने को मिला है। विपक्ष केवल राजनीतिक वजूद बचाने के लिए आंदोलन कर रही है और केवल विरोध करने के लिए ये विरोध कर रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश के छोटे किसान समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीएम केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने बजट पास की और अब वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा केवल राजनीतिक वजूद बचाने के लिए विपक्ष ये आंदोलन कर रही है, किसानों के समर्थन पे उतर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों का विकास चाहती है और चाहती रहेगी। उन्होंने कहा कि कानून पास होने के बाद चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।